सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माहिर। राहुल मक्कड़ का जो काफिला है, जो उनका कारवां है, वो पहुंच चुका है शहर हांसी में। इधर ये देखेंगे पूरे का पूरा एक जो बड़सी गेट है, और बड़सी गेट के बिल्कुल सामने ये किशन लाल कॉम्प्लेक्स है सिशाए वाला। यहाँ पर जो पहुंचे हुए, और ये देखिए कि बजरंग बंसल है, अजय भारद्वाज है, और सभी जो गणमान्य जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। दरअसल क्या है कि आज जो दौरे हैं राहुल मक्कड़ के, वो दौरे हैं शहर के लोगों से मिल रहे हैं, और वोटों की एक जो अपील है वो कर रहे हैं। कुछ जो लोग खड़े इनसे बात कर। देखिए जो पटका है वो कांग्रेस पार्टी का अपने गले में डाल रखा है। सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, कहीं ना कहीं ये कहें कि जो पार्टी ने जो राजकुमार अपना यहाँ से चुन के भेजा, वो राहुल मक्कड़ को भेजा है, आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जीत जाओ जी हो जाएगी जी, जबरदस्त माहौल है जी। ये मक्कड़ साहब का मान सम्मान है। अच्छा, मक्कड़ साहब से मक्कड़ साहब को नहीं भूल तो नहीं कहीं लोग कहीं, क्योंकि वो तो उनके दादा थे, अब उनका पोता आया हुआ है। अरे बच्चा बहुत ठीक है। हम अच्छा। तो कहते हैं कि हमारा राहुल मक्कड़ जो है मान सम्मान से जीते। तो हम शहर में सारा शहर मक्कड़ साहब से मान सम्मान करते हैं। मक्कड़ साहब का मान सम्मान करते हैं। राहुल मक्कड़ की जीत को आप मान के चलने की हो जाएगी? बिल्कुल जीत है, जीत ही जीत है। जीत है। एक एक वोट क्यों जीत क्यों है? उधर से विनोद बैना भी शहर के हैं, उन्होंने भी तो दो बार से लगातार काम किया है। हमें चाहता है कि मक्कड़ साहब हमारा बिल्कुल ओके है जी। विनोद बैना के विकास में कमी रहेगी कहीं? हमें अच्छा लगता। हमें तो एमएलए ये बने, ये बढ़िया अच्छा बहुत। हाँ जी, हाँ जी, इस बार बन जाएंगे एमएलए? बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारा विनोद बैना अपनी जगह, राहुल मक्कड़ जो है। अच्छा, विनोद बैना भी आपका ही है? नहीं जी, आप कह रहे कि हमारा विनोद बैना अपनी जगह। हम अपने ये तो आपने दोनों हाथों में लड्डू कर लिए भाई साहब। अच्छा सॉरी, मैं चाहता हूँ मुंह से निकल गई हमारा राहुल मक्कड़ जो है। हम चाहते हैं कि ये बने, तो हम चाहते हैं कि हमारा मक्कड़ साहब हमारा एमएलए बने। अच्छा, मक्कड़ साहब एमएलए बने। साहब चश्मा लगाए खड़े हैं, देखिए बड़े एक जो जबरदस्त इनकी पर्सनैलिटी। साहब क्या है, अब नाम की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप तो बजरिया मार्केट से बजरिया मार्केट के प्रधान कराते। एक तरफा माहौल है जी, पूरे शहर का, पूरे गांव का, पूरे हलके का। भारी बहुमत से जीतेंगे राहुल मक्कड़। बहुत बात क्या है, क्यों जीतेंगे? यंग है, बेदाग और भी कई है। राजेंद्र सोरखी आम आदमी पार्टी के, वे भी यंग है। ठीक है, वो पार्टी तो इतनी कोई यहाँ पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की तो लहर है, और गाँव में भी शहर में भी हर तरफ से लहर है। और लड़का नया है, मेहनती है, भारी बहुमत से जिताएंगे जी। नया लड़का आप अपने मुंह से कह रहे हो, लोग विश्वास कर लेंगे इस पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं मेहनती है, पिछली बार भी इलेक्शन लड़ चुका है वैसे तो। अभी तक मतलब जब जीतेगा शहर के काम करेगा, पूरा हौसला है लड़के के अंदर, पूरा हौसला है। जो गांव के जो लोग हैं ना, वो तो कहते हैं कि हमारे जो इधर है, जो कांग्रेस की लहर है। शहर में, आप शहर के बीच में रहते हो, मार्केट में रहते हो, शहर का माहौल कैसा है? शहर का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़िया। कितना मान के चले भी, कितना बीजेपी की तरफ, कितना कांग्रेस की तरफ है? मैं कहता हूँ जी, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। गांवों में भी, शहर में, पूरे हल्के में एक तरफा माहौल है। बहुत भारी बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप सट्टा बाजार वाली बातें सुन के तो नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ये इसकी मेहनत का फल है। इसके दादाजी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, 3 बार जीते हैं, ये उसका है फल। और ये भी बेदाग आदमी है, बहुत शरीफ लड़का है, काम करने वाला बंदा, काम करने वाला है। बाबूजी क्या नाम है आपका? जोगिंदर हंस। ये हंस जी ये कह रहे हैं कि जो एक तरफा माहौल राहुल मक्कड़ का है। हमें तो ऐसे ही दिख रहा है कि अकेला ये 65% वोट ले जाएगा शहर हांसी हल्के में। 65%? हाँ, शहर में। और अगर बीजेपी वाले 70 लेके फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, पिछली बार भी जेजेपी को दिया था, राहुल मक्कड़ को दिया था। राहुल मक्कड़ को दिया। वो तो पिछली बार जेजेपी में थे, इस बार कांग्रेस में है। क्या लग रहा है? अब तो लहर है। जहाँ पिछली बार भी जेजेपी की थी, इस बार कांग्रेस की। इस बार जेजेपी की, पिछली बार लहर नहीं थी, बीजेपी की थी। अब तो कांग्रेस की लहर है। आप मान के चल रहे हैं कि राहुल मक्कड़ सही है हल्के के लिए? राहुल मक्कड़ कह रहा हूँ 65% वोट लेगा अकेला। ना ले तो मुझे आप पकड़ लेना। रहते कहाँ है? एड्रेस लिखवा देना हमारी तरफ। दौला कुआं। हाँ, नहीं खास बात क्या है, क्यों कांग्रेस को वोट क्यों दे लो? ये एक बहुत ही कोऑपरेटिव टाइप लोगों के दिल में बसने वाला आदमी है। पब्लिक का मन बन चुका है। मन बन चुका है, यानी कि बीजेपी से नाराजगी चल रही है। बिल्कुल। एक और भाई साहब यहाँ पर, क्या नाम है साहब? सुभाष चावला जी, XMC है। इस बार कहते कई MC भी जो राहुल मक्कड़ के समर्थन में आ चुके हैं। पूरा शहर ही इनकी तरफ है। अच्छा, हाँ जी, पूरा शहर है। हाँ, और इनका तो कुछ देखने की जरूरत ही को नहीं। इनके दादाजी 3 बार रह लिए, 3 बार सेकंड में रह लिए, और देखे बाड़े हैं।
देखे वाले हैं। हाँ, और इनको तो देख लिया फिर भी लोग, ये तो भजनलाल की तरफ से जीत गया, नहीं तो ये जीतने वाला आदमी नहीं था। अच्छा, तो इस बार क्या मान रहे हो कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने अपने राहुल मक्कड़ को खड़ा कर दिया, उधर से बीजेपी ने विनोद बेना खड़ा कर रखे, विनोद बेना क्या माहौल लगता है? ये जीरो है जी, जीरो है, जीरो है। सारा माहौल राहुल मक्कड़ का बड़ा भी कहता है ये तो रोल भी रावण के करता है। अच्छा, हाँ, कैसे वहाँ करता था, इसमें जहाँ से है देखा आपने कभी रावण का रोल? राम ने यहाँ अब का श्लोक सुना था इसका। अच्छा, श्लोक तो मैं भी बोल सकता हूँ सर। ना ना ना, इसी के मुंह से, इनके मुंह से ही सुना था श्लोक। चलिए, राहुल मक्कड़ भाई यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए ये जो है ना राहुल मक्कड़ हैं, और ये लोग आके जो है वो मिल रहे हैं, और ये सुंदर जी पहुंच चुके हैं, और सुंदर के साथ जो है राहुल रविंद्र मक्कड़ पूरी की जोड़ी। भाई क्या कहेंगे साहब इनके लिए, क्योंकि कैसा एक माहौल कैसा लगता है आपको? आपने दिखने लगे माहौल जी, सारा दिख रहा हमारे को, रैल की सुनना हम आपसे चाह रहे हैं। जी हम तो बानी यहाँ ना, अपना ज्यादा बात है 3 और 40,000 से ऊपर जीतेगा जी हमारे पर, लिखवा लो आप। यानी कि जो हिसाब लगाने में बढ़िया ही सबसे अच्छा होता है। हमने जो भाई खाता बांध दिया ना जी, वो बांध दिया। हाँ, यानी 40,000 का आपने हिसाब लगा लिया। और कहोगे मैं आपने सारा नहीं, आप किस पे नहीं लिख के बता दो किसके कितने वोट आऊंगे 25 तारीख को। यानी कि सारा आपने जो निचोड़ जो निकाला आपने, वो निचोड़ निकाल दिया कि 40,000 से राहुल मक्कड़ जीत रहा है। हाँ जी हाँ, ये निकाल दिया। वैसे खास बात क्या है, क्यों ये क्यों जीतेंगे वो? क्यों लग रहा है जी खास बात बस, और क्यों देखने की जरूरत है मन जी। अच्छा, देखो अब इसका नहीं, तो बस हम तो इसलिए देख के फैला। एक बार भाई जूम करिए भाई, हम भी देखें, गौर से देखेंगे भाई, गौर से सारे देखो भाई, गौर से देखो। जूम हो गया जी, लो जी जूम, बिल्कुल जूम हो लिया, पूरे हल्के आप देखेंगे, सारे देखेंगे, गौर से देखेंगे। आप एक खास बात बताओ, चलो ये तो चेहरे की बात होगी, खास बात बताओ। खास बात मेरा बेटा है जी। अच्छा, बस उससे बड़ी खास बात क्या होगी, आज मैंने इससे ज्यादा खुशी को नहीं। हाँ हाँ, पूरा यानी कि जो दादा के टाइम से जो विश्वास है वो यहाँ तक सुनो मेरी बात, जी। लाला किशन लाल और लाला बहादुर चंद जी और मक्कर साहब धर्म भाई थे। हाँ, और इससे बड़ा नाता मेरे साथ क्या होगा जी। बस अब मैं कुछ नहीं बोलूं, यानी कि पारिवारिक एक रिश्ता है। हाँ पूरा परिवार। हाँ हाँ जी हाँ जी। राहुल भाई, शहर के दौरे आज जो चल रहे हैं, गांव में हमने देख लिया, कोई ट्रैक्टर पे चढ़ा रहा है आपको, कोई कंबाइन पे चला रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो शहर वाले हैं ये तो कह रहे हैं कि पलकों पे आपको सजाए हुए हैं, क्या मानने का? इसमें कोई दुराय नहीं। आज शहर वालों ने जो मेरे अंदर जो उत्साह, जो मेरे अंदर जो जुनून भरा है, अपनी पलकों पर बिठा करके जो मेरे को यहाँ स्वागत करने का काम किया है, निश्चित रूप से जो है ये सब जो हमारे बड़े बुजुर्ग इतनी सदियों से हमारा नाता जो चला आ रहा है, तीसरी पीढ़ी का या चौथी पीढ़ी का नाता जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, ये किसी करिश्मे से कम नहीं। और आज ये करिश्मा कमाल करके दिखाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा आज यकीन हो गया। ये बहुत भारी लीड के साथ ये हासिल का जीतने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। मैं जब गांव में जाता हूँ तो गांव के लोग है ना ऑफ कैमरा मेरे से पूछते हैं कि गांव तो ठीक ठाक है, शहर का माहौल क्या है? अब आपसे मैं पूछूं भी, आप मैं उनको क्या बताऊं, आप बताओ मेरे को, मैं उनको क्या बताऊं? देखो, मैं आज गुरुद्वारा साहब से माथा टेक करके वहाँ पर हमारे समुदाय के बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो अगुवाई करते हैं समाज की, उन्होंने मुझे वहाँ आमंत्रित करके सबसे पहले बाबा जी के सामने मत्था टिकवाया और मुझे विजय का आशीर्वाद जो वहाँ पर दिया, और बाबा जी का आशीर्वाद जो अरदास करके जो मेरे आज शहर के कार्यक्रम शुरू कराए हैं, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ कि जब उन्होंने शुरुआत की है, और सभी 36 बिरादरी ने, आज हम अग्रवाल समाज में भी है, आज हम सभी समाज के अंदर जो हमारे चाय के कार्यक्रम है, आप देखो जिस प्रकार का जुनून, जिस प्रकार का आशीर्वाद इस 35 साल के नौजवान पर अगर ये भरोसा बना रहे हैं, तो ये कोई आम छोटी बात नहीं है। ये पारिवारिक रिश्ते हैं, आपको समझना होगा। ये भेदभाव के बीच लड़ाने वाले व्यक्तियों को समझना होगा। आज जिनके पास अपने मुद्दे, विकास के मुद्दों की बात नहीं है, आज वो बात करने लगे जात पात का जहर घोलने की, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँगा, उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन जब घर का सदस्य कोई गलत बात करने लगता है तो छोटों को बोलना पड़ता है। हम उनको अपना बड़ा मानते हैं, हमारे हल्के के विधायक हैं, हमारे हल्के के नेता हैं, लेकिन ऐसी छोटी शब्दावली, इतनी छोटी मानसिकता जो दर्शाने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे। वो जनता को दिखा रहे कि ये मेरी बौखलाहट है। मुझे बोलने पर मजबूर ना करे तो अच्छा रहेगा, कि जिस दिन हमारे लोग बोलना शुरू कर गए उस दिन वो चुनाव छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपके माध्यम से मैं सभी व्यापारी भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत मैसेज मिल रहे हैं हमें, गलत प्रचार किया जा रहा है, व्यापारी भाइयों को डराया जा रहा है, व्यापारी भाइयों को धमकाया जा रहा है। मैं व्यापारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपका बेटा, आपका भाई इस विधानसभा का सेवादार बनेगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। यदि पहली कोई आंच आएगी तो आपका भाई छाती अड़ा के आपके सामने खड़ा रहेगा। आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। ये बिल्कुल ये इसी, अगर ये इतने ही भले थे, रविंदर सैनी का मर्डर क्यों हुआ, पूछना चाहता हूँ। वो तो कह रहे कि कांग्रेस का सांसद बन गया, उसके बाद हुआ है। चलो, इसका मतलब सरकार का फेलियर है ना।
सरकार का फेलियर है। वो बात नहीं कहते जब कांग्रेस का राज आया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब शपथ ली थी, पूरे प्रदेश के अंदर जो क्रिमिनल्स थे उनका एनकाउंटर करने का काम कौन सी सरकार ने किया था, पूछा जाता है उनसे। क्यों गुणगान करते थे उस समय वो? आप उनसे पूछ करके बताओ मुझे कि उस टाइम तो बड़े जो कसीदे पढ़े जाते थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कही जाती थी। आज क्या होगा? क्यों चक्कर काट रहे थे अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर कि मुझे अंदर ले, मुझे यहाँ की टिकट चाहिए? ये जानकारी आ गई आप तक? ये जानकारी आ मैं गई? कह रहा हूँ मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये सारी सेना रावण की लंका में आग लगा देगी एक दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये साथी जो हैं बड़े जश्न के साथ, एक उत्साह की तरह इस चुनाव का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। बड़े ही सरलता के साथ, बड़ी ही सभ्यता के साथ इस चुनाव को घर घर जाकर के झोली पसार के वोटों की अपील कर रहे हैं। हमें आप उकसाओ मत, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना खुलवाओ। पर्दा अगर खुल गया तो फिर कुछ नहीं रहेगा। वैसे तो भेद इनके ढका हुआ कुछ है नहीं, ये थोड़ी बहुत तो शर्म बच गई है हम लोगों के अंदर, क्योंकि हमारे बड़े हैं। ये शर्म खुल गई तो फिर अब आप जो है समझ सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, तो थोड़ा सभ्य तरीके से आप चुनाव लड़ें। आपके माध्यम से उनको खुली चुनौती देना चाहता हूँ। अब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, अगर इतना ही आप में दम है तो आप भी पेश करो, तथ्यों के साथ पेश करो। खुले मंच पर आमंत्रित करता हूँ आपके चैनल से, इस बरसी गेट के ऊपर, भरे चौक के ऊपर खुली बहस को आप निमंत्रण दे रहे हैं? आमंत्रित करता हूँ मैं उनको, विधायक जी को और उनके चेले को, जो आजकल चेला बना हुआ उनका, बड़ी बड़ी बातें करता है। चेले का इशारा किसकी तरफ है? चेला आपको पता है आजकल कौन बना है? चोर चोर मुसेरे भाई। सारे चारों तरफ कॉलोनियां काट के हमारे शहर को खा गए। जब जिस दिन कॉलोनी कटती है 1 महीना पहले कहते जिला बनेगा, आज तक जिला क्यों नहीं बना? कहाँ गया वो जिला? कहाँ गए वो वादे? आज पूछो उनसे। आपको लग रहा है दोनों की पहले से ही सेटिंग थी, मिली भगत? भाई एक बात बताओ, बड़े बड़े संकल्प को लेकर के चल रहा था जो व्यक्ति, बड़े बड़े 5 साल तक उनके विरोध में खड़ा रहा वो व्यक्ति, 1 घंटे में उसकी झोली में जाकर के बैठ गया। कमाल की बात है। वो तो कहते हमारे को कार्यशैली अच्छी लगी, हमारे कोई बड़ी डील है, कोई ना कोई पुरानी सी साठगांठ है। मेरे हांसी शहर वासियों को, पूरे हल्के को समझना होगा। ऐसे व्यक्तियों को जो सदैव जिन्होंने जहर घोलने का काम किया है, आपसी भाईचारे को खराब करने का काम किया है, इनके पास विकास के मुद्दे को बात करनी नहीं है, इनके पास अब केवल मात्र है आपसी भाईचारे को खराब करने की बात है। तो हमें सोच समझ के चलना है, किसी बहकावे में नहीं आना। ये बहुत तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे। जब आदमी बुखलाहट में होता है ना, तो वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है। बात करें अपने विकास के मुद्दों की, 5 साल में उन्होंने क्या दिया हमारे शहर को? बात करें ना, मुख्यमंत्री जी आए, क्या योजना देकर गए हमारे शहर में? झूठे दावे, झूठी बातें, क्या हुआ हमारे शहर में? ऐसे कैसे आज ये देखो किस प्रकार के हालात है। नालियों में गंद भरा हुआ है, सीवर में पानी जो है चलता नहीं है, ओवरलोडेड है, सड़कें टूटी हुई है। जो सड़कें बना के अपने बापू बेटे ने जो शहर का सत्यानाश कर दिया। अरे मत खुलवाओ हमारा मुंह, कोई ऐसी बात निकल जाएगी फिर काम खराब हो जाएगा। चलिए ऐसे मैं सीधी सी एक बात पूछूंगा, अगर हांसी हल्के की जनता राहुल मक्कड़ पे पूरा विश्वास करके उनको हल्के की कमान सौंप दे, आपके पास क्या विजन है हल्के के लिए? वो सौंप दे और सौंपेगी, सौंप दे नहीं। इनका जो मन है ये परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। ये व्यापारी साथी अगर खुले रूप से आए हैं ना, ये कभी खुल करके नहीं आया करते। इनको भरोसा है इनका भाई इनका सेवादार बनने जा रहा है, ये बनाने जा रहे हैं। ऐसे कोई खुल करके नहीं आता। आप भी जानते हो आज जिस प्रकार का माहौल उमरा गेट से लेकर के बरसी गेट तक का जो मुझे देखने को मिला, इन्होंने आज मुझे दर्शाया है कि ये जो हमारे 36 बिरादरी के साथी जिन्होंने आज मेरे सर पर हाथ रखा है, मैं इस बात से पूरा आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी की इस बार शहर से बहुत भारी मार्जिन से लीड होने वाली है। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। और जिस दिन आपका भाई, आपका सेवादार यहाँ पर, जिसकी कलम में ताकत आ गई, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस शहर की जो व्यवस्थाएं हैं, नगर परिषद के जो हालात हैं, तहसील के जो हालात हैं, जो आपके सामने हैं, मैं कह रहा हूँ मुकेश जी, अगर कोई हमारे शहर का राजा ही अगर करप्ट है ना, तो प्रजा अपने आप करप्ट होगी। उसके सेनापति, स्वाभाविक सी बात है, वो अगर उनको कुछ चाहिए तो अपने घर से थोड़ा देंगे। हमारे जो है अधिकारियों को, अपने अपने अधिकारियों को ला करके बिठाया जाता है, मंथली सेट की जाती है। बड़ी शर्मनाक बात है। ये लोग जिन्होंने वोट दे करके उनको वहां पर बिठाया है ना, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर काम कराना है तो बोला जी 10,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये लगेंगे। क्यों लगेंगे? आपको विधायक किस लिए चुना गया? अधिकारी क्यों बनाए गए? उनको सैलरी भी दी जाती है, विधायक को उसकी सैलरी भी दी जाती है। तो इस बात को बड़ा सोच समझ के फैसला लेना होगा मैंने हांसी शहरवासियों से। ऐसे लोगों को साथियों ऐसा इलाज कर दो कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। जो प्रताड़ना हमें झेली है 10 साल, उसका ऐसा करारा जवाब दो
कि उस व्यक्ति को ऐसा जो है अब डर लगने लग जाए कि मैंने जो जिस प्रकार के हालात शहर के प्रति किए हैं कि मुझसे गलती हो गई। 28 अक्टूबर को जो है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हिसार में, क्या लग रहा है कि माहौल बीजेपी की तरफ कुछ तब्दील होगा? देखो, अब इनके ऊपर मोदी जी का कोई असर नहीं है। मोदी जी का जब टाइम था अपने वोट लेकर के चले गए, अब समय है स्थानीय चुनाव होने का, स्थानीय मुद्दों का। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत आदरणीय है, बहुत बड़े देश के नेता है, पूरे विश्व के नेता है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उनका समय था तो लोगों ने उनको चुन करके विधानसभा में लोकसभा में भेजने का काम किया और अपने इस देश की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। अब समय है तो स्थानीय मुद्दों का है, अब समय है तो आपसी भाईचारे का है। तो लोग फैसला नरेंद्र मोदी जी के कहने से नहीं करेंगे, लोग फैसला अपने दिल की अंतरात्मा से करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार आप शहर के मुद्दे उठा रहे हैं इसी प्रकार उठाते रहे और भगवान करे जो है डोगर पूरी की पूरी आपके हाथ में है जैसा आप चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मक्कड़ हमारे साथ जुड़े थे और जैसा जो माहौल है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी से लोग रुष्ट हो गए और शहर का जो एक बड़ा एक अच्छा जो है इनके मुताबिक जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय